नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में गौशालाओं के नाम पर, गौशालाओं में गायों के नाम पर ठगी का एक तरह से भ्रष्टाचार का मामला कैट की रिपोर्ट में सामने आया है। सीएजी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि राजस्थान में बड़े स्तर पर गौशालाओं में गायों के नाम पर पैसा उठाया गया। ऐसी ऐसी गौशाला सामने आई है जहां पर गायें ना के बराबर है, संख्या नहीं है, लेकिन उनके नाम पर पैसा उठाया गया सरकार के द्वारा। सरकार से बड़ा घोटाला ये जो है, और इसमें शामिल जयपुर की भी बड़ी गौशाला है। हिंगोनिया गौशाला बहुत बड़ी सुर्खियों में हमेशा रहती है, अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से। पिंजरापोल गौशाला, यहाँ पर भी और बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं इन गौशाला समितियों से। इन नामों के रहते हुए इस तरह की घटना कैसे हुई, इतना भ्रष्टाचार, वो भी इस देश में जब धर्म के नाम पर, देश के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर इतनी सारी बातें, खास करके सनातन के नाम पर जब देश में सरकारों का संचालन हो रहा है, वहां पर गायों के नाम पर पैसा इस तरह से जुटाना और लूटना कितना सही है। हमारे खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी, वरिष्ठ पत्रकार, शिव प्रकाश सोनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाड़मेर से, वरिष्ठ पत्रकार, राजन चौधरी जी के साथ निरंजन जी जुड़ रहे हैं। निरंजन जी सामाजिक कार्यकर्ता है। राजेंद्र भानावत जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, और भीमराज जाखड़ जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ उपस्थित नहीं है। बीजेपी को लगता है कि ये विषय ऐसा नहीं है जिसमें प्रवक्ता को भेजा जाए, इसलिए बीजेपी ने प्रवक्ता नहीं भेजा है। भीमराज जी, आपके साथ शुरू करते हैं, क्योंकि दरअसल सीएजी की रिपोर्ट में ये जो मामला सामने आया है, उस वक्त सरकार आपकी थी, कांग्रेस शासन के दौरान ये हुआ, और वर्तमान सरकार के मंत्री के आदेश के बाद ये जांच हुई, और जांच में खुलासा हुआ कि किस तरह से जो समितियां हैं गौशाला चलाने वाली, वो गायों के नाम पर भी पैसा उठाने से गुरेज नहीं कर रही है। भीमराज जी, जानकारी तो होगी आपके पास? बिल्कुल जानकारी है मीना जी। और हम इस बारे में इतना कहना चाहेंगे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमने 2900 करोड़ रुपए करीब गौशालाओं पर अनुदान दिया था, जबकि बीजेपी की पिछली 5 साल की सरकार में 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था। और रही बात इनके भ्रष्टाचार की, तो जिन कोई इसके अंदर लिप्त है तो उसकी पे कार्रवाई कीजिए ना, कौन मना करे। कांग्रेस इसके अंदर कभी साथ नहीं देती है, न पहले दिया है, न आज देगी, न भविष्य में आगे फ्यूचर में भी देगी। हम कहना चाहते हैं जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। और रही बात हिंगोनिया और पिंजरा गौशाला, ये राजस्थान की नहीं हिंदुस्तान की टॉप गौशाला में शामिल है। तो जिन लोगों ने ये भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने किया है, उस पर कार्रवाई कीजिए। इसके साथ हम कहना चाहते हैं कि 1.5 साल बाद इन्होंने रिपोर्ट करवाई, जांच सामने आई है, तो हम एक बात और कहना चाहते हैं, 13 से 18 की जांच इसके साथ साथ पब्लिश कर दीजिए, जनता को बता दीजिए क्या उस समय आपने कितने पैसे दिए और किन किन गौशालाओं को आपने आगे बढ़ाया। हमने गौशालाओं को आगे बढ़ाया था मैडम, आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमने 2900 करोड़ रुपए के करीब गौशालाओं को अनुदान दिया था। और इसके साथ एक कैग से रिपोर्ट और मांगना चाहते हैं कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, ये सरकार ये आंकड़े जारी करें केंद्र में 2014 के सरकार आने के बाद क्या बीफ का एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है और किन किन बीजेपी के राज्यों के अंदर बीफ के प्लांट बने हुए हैं। जैसे सतीश अग्रवाल का है अलकबीर नाम से मुजफ्फरनगर यूपी के अंदर है, क्या उस पर कभी कार्रवाई हुई। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि जो बीफ पे एक्सपोर्ट होने पे उस पर जो जीएसटी लगता था उसको घटाया गया या बढ़ाया गया। ये चीजों का यदि खुलासा करते तो बहुत अच्छा होता था, सारे ताश के पत्ते खुल जाते और बीजेपी का जो काला चेहरा गौशालाओं के नाम पे वोट मांगने वाला वो भी खुल जाता। हिंदुस्तान के अंदर 6 शेल्टर होम है मैडम, जो सबसे बड़े हैं, जो हिंदुओं के नाम पे है, नाम उनका माइनॉरिटी के नाम पे है। क्या उस पर कभी कार्रवाई करेगी? क्या बीजेपी नेता उस पर बोलेंगे? क्या इस बात पे बोलेंगे कि नागौर से जाने वाले नागौरी बैल पूरी हिंदुस्तान में फेमस है, वो कितने बैल किन किन थानों के अंदर गौशालाओं में कैद किए हुए हैं। उन गौ बैल खरीदने वालों पे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग उन व्यापारियों पे हमले करते हैं। 192 व्यापारियों पे हमले हैं, 1170 के करीब बैल गौशालाओं के अंदर कैद हैं, जो पुलिस कानूनी कार्रवाई के अंदर प्रोसेस में चल रहे हैं, कब उनको रिलीज किया जाए।
तो इसलिए हम कहना चाहते हैं ये गौशाला गौओं के नाम पर वोट मांगते हैं पर गौओं के नाम पे कभी न्याय नहीं दिलाते हैं। कैसे आपने देखा होगा जब चुनाव आते हैं ये लोग वोट मांगते हैं, उसके बाद गायों कभी केयर नहीं करते। ठीक है, आपके मुताबिक एक सेकंड पूरी कंक्लूड करते हैं। यदि गायों के लिए गोचर की भूमि दी तो वो कांग्रेस ने दी, जहां गायें खुली चर, हर गांव के अंदर हमने गोचर की भूमि दी थी। क्या ये भूमि, इस पे न खेती होगी, न कोई सरकारी बिल्डिंग बनेगी, न किसी को अलॉट की जाएगी, वो सिर्फ गायों के अलॉट थी। बीजेपी ने आने के बाद आज पता कर लीजिए क्या गोचर की कितनी भूमि इन्होंने छीन के पूंजीपतियों को दी है। जी, भीमराज जाखड़ जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जांच की जानी चाहिए, आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। कैट की रिपोर्ट के बाद आरोपियों की तरफ सरकार कितना बढ़ रही है, कौन कौन आरोपी हैं। साथ ही भीमराज जी ने भी मांग की कि भाई सिर्फ कांग्रेस सरकार के समय की ही बात नहीं होनी चाहिए, बीजेपी शासन में भी कितना पैसा दिया गया, कहां कहां दिया गया, ये सारी भी कैट की तरफ से रिपोर्ट आ जाए तो और भी बेहतर होगा। ठीक बात है। केजी श्रीवास्तव जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। के जी, इस पूरी खबर में जो जितने आंकड़े सामने आए हैं, हिंगोनिया और जो आपका पिंजरापोल है, इसमें करीब 1.5 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर का जो मामला आ रहा है, कहा ये जा रहा है, हमारे साथ शिव सोनी जी भी जुड़ेंगे बाड़मेर से, कि इससे बड़े बड़े जो है वो राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो गौशालाएं हैं उनको बजट दिए गए हैं, जिसकी भी जानकारी और आना बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए आज ये मंत्री जी ने ये बात खुद स्वीकारी है कि कैग की रिपोर्ट आई है और कैग की रिपोर्ट में बड़े स्तर पर ड्यूल टैग यानी डुप्लीकेट टैग गायों को लगाकर पैसा उठाने की बात आई है। यानी कि मान लो किसी गौशाला में 10 गायें हैं तो उसकी जगह 70, 80, 90 गायों की संख्या बता दी जाती थी उस टैग के जरिए, क्योंकि सरकार का प्रावधान है यदि गायों पर टैग होगा तो उससे उनकी गिनती आसानी होगी, उनको पता लगेगा कि वो गौशाला किस गौशाला की गाय है। तो ऐसे डुप्लीकेट टैग लगाकर ये गौशालाओं ने ये पूरी राशि उठा ली है। और इस तरह से सबसे ज्यादा जो घपला सामने आया है वो जयपुर की इन दोनों गौशाला, चाहे बात पिंजरापोल की और या हिंगोनिया की। हिंगोनिया गौशाला नगर निगम द्वारा संचालित होता है और उससे बकायदा नोटिस भी जारी कर दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो को सरकार की ओर से जांच देने की बात कही जा रही है। जैसलमेर में हमने देखा था जैसे राजस्थान में सरकार बदली थी, कई सारी फर्जी गौशालाओं का पता लगा था, बड़े करोड़ों रुपए के अनुदान को फर्जी तरीके से, यानी कि जहां गौशाला का नाम मात्र की एक जमीन खरीद ली गई वहां पर करोड़ों रुपए का अनुदान उठाया जाता, जबकि ये अनुदान इसलिए दिया जाता है ताकि गौशाला के मालिकों को थोड़ी सहायता मिल जाए, गायों को अच्छा खाना चारा मिल जाए। इसके अलावा गायों का संवर्धन यानी कि विकास, लोग गायों को, जो आवारा गाय है उन लोगों को और ज्यादा संरक्षित करने के प्रति जागरूक हो सके, इन तमाम चीजों के लिए दिया जाता है। इस साल के यदि मैं बजट की बात करूं तो राजस्थान सरकार ने हर गोवंश पर 50 रुपए देने का ऐलान किया है, यानी कि एक गाय पर 50 रुपए सरकार अपनी ओर से अनुदान दे रही है। बहुत बड़ी बात है। पहले अशोक गहलोत सरकार की बात की जाए तो उसमें 44 रुपए अनुदान मिलता था, यानी कि 6 रुपए बढ़ा के दिया गया है। जैसे ये राशि बढ़ी तो गौशाला यानी कि फर्जी गौशाला या गौशाला के नाम पे अपना धंधा करने वाले लोग, मैं उनको धंधा करने वाले कहूंगा क्योंकि गाय सेवा नहीं कहलाती। यदि गायों का आप जो चारे का पैसा होता है, जो अनुदान का पैसा, उससे भी हजम कर जाए, उससे भी डकार जाए तो शायद इससे बुरा और क्या हो सकता है। और जब अब कैग ने ही यह रिपोर्ट दे दी है तो मंत्री का यह कहना है कि हम जिन जिन ने इस तरह की गौशालाओं के मालिक ने घपला किया है उन सबसे हम पैसा वसूलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने 50 रुपए दिया है हर गाय के लिए। ठीक है, 50 रुपए में आज तो 3 किलो चारा भी 50 रुपए में नहीं आता, ये भी बात समझनी होगी। तो एक तरह से ये आखिरकार क्यों किया जा रहा है? इन गौशालाओं को चलाने के नाम पर, गायों के संवर्धन के नाम पर, गौशालाओं के विकास, उनके डेवलपमेंट के नाम पर जो सरकार तो बहुत अनुदान देती है, बहुत पैसा देती है, लेकिन जब उनके मालिक ही इस तरह की घटना करने लग जाए। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है मीना जी, जब आज हमने मंत्री जी से बात की तो मंत्री जी कैग की रिपोर्ट को हम लोगों के सामने नहीं बता रहे। वे इतना जरूर मान रहे हैं कि कैग ने रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में काफी कुछ और भी लिखा हुआ है कि कौन सी सरकार में या किस साल में ये पूरा बड़ा घपला हुआ, किस गौशाला या कौन से बड़े नेता या कोई बड़े लोगों के गौशालाओं में ये पूरा घपला हुआ है। तो मंत्री जी खुद कैग की रिपोर्ट छुपा रहे हैं, तो अपने आप में कई सवाल उठने लाजमी है कि आखिरकार मंत्री जी क्यों इस तरह से घपले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करके। गौ सेवक जो हैं वो तो ज्यादातर बीजेपी के वैचारिक सोच के साथ जुड़े रहने वाले लोग हैं। केजी, तो वो अगर कहीं एक दाल में काला है
कि इतनी जो नाम है कांग्रेस के राज में भले ही हुआ, लेकिन जिन्होंने फायदा उठाया वो कौन-कौन है, ये लिस्ट जब जारी कर देंगे तो क्या होगा? बहरहाल बात ये है राजेंद्र भानावत जी कि इस तरह की बात जब भी सामने आती है, 1-2 दिन हल्ला-हंगामा होता है, लेकिन गौ सेवा जो समितियाँ हैं, उसमें जो जुड़े हुए लोग हैं, सक्षम लोगों के नाम आ रहे हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं। क्या उन सक्षम लोगों की मर्ज़ी से ही इस तरह का व्यापार या व्यापार शब्द सही नहीं है दरअसल, इस तरह का गोरख धंधा चला कि गाय 1 है, बताई 10 आपने और फिर आपने उठाया उनके नाम पर पैसा? देखिए, आपने व्यापार शब्द बड़ी गलती से मुंह से निकला होगा आपके, लेकिन वास्तव में हकीकत तो यही है कि गाय जिसको माता कहा जाता है, उसके नाम पर भी इसको व्यापार किसको कहेंगे? कम पैसा खर्च करके ज्यादा पैसा कमाना, यही हुँ। व्यापार होता है सामान्यतया। तो इसमें भी, और ये दोनों दलों से संबद्ध लोग हैं जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं तथाकथित, और जो कांग्रेस के जमाने में भी, पुराने जमाने में कई सारे संघ, गौ सेवा संघ वगैरह बने हुए, उनकी गौशालाएं बहुत सारी जो कांग्रेस राज की भी थी, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी प्रतिबद्धता फला अभी जो सत्ताधारी दल है उसके साथ होगी। तो ये दोनों ही पार्टियों से जुड़े हुए जो तथाकथित रूप से जो प्रतिष्ठित लोग हैं, वो सब गौशालाओं में काम चलाने का काम करते हैं। एक बात जो कही अभी श्रीवत्सन जी भी कह रहे थे, बात सही है कि वास्तव में अगर जितना पैसा उनको दिया जाता है गायों को दिन भर के लिए, एक गाय को रखने के लिए, पालने के लिए, वो बहुत इतना कम होता है कई बार कि उससे पालना संभव नहीं है। कई बार ऐसे मजबूरी में करते हैं कि अगर 10 गाय है तो 20 दिखा देता है कि तो उनके काम काम पूरा हो जाए उस गाय का उसके ऊपर। लेकिन ये किसी भी रूप से मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि जितना मिल रहा है वो भी बेकार हो रहा है। पैसा होना चाहिए, जितना मिलता है उसका पूरा सदुपयोग हो और उसको अगर काम में आ सके उसके लिए। तो जो गाय के नाम पर ये पैसा उठाना और कम गाय दिखा होते हुए ज्यादा दिखाना, इसमें कुछ तो प्रभावशाली लोग होते हैं, इसलिए शायद कई बार अधिकारी दबाव में आके काम नहीं करते हैं, लेकिन दोनों अधिकारियों में मिलीभगत भी हो सकती है। इस बात को भी, इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि निचले स्तर पर या कई बार अलग अलग स्तरों पर जो सेवा संघों के, गौ सेवा संघों के नाम पर या गौशालाओं के संस्थाओं के नाम पर अगर जितने लोग अधिकारी हैं, उनका भी इसमें कुछ न कुछ दबाव या लोभ, दोनों चीजें हो सकती है अलग अलग स्तर पर, जी, तो वो काम करता है। और ये बात हकीकत लेकिन है लेकिन कि गायों, आज आज लेकिन आज एक और अंतिम बात कह दूं, जिस गाय को माता कह रहे हैं, आज जयपुर की सड़कों पर माताएं लावारिस घूमते हुए भी, बहुत खुद दूध देने वाली गाय, डेयरी की गाय है जयपुर में, कई बार सड़कों पर ट्रैफिक को, आवागमन को बाधित करते हुए दिख जाएंगी आपको। मतलब वो तो ऐसी गाय नहीं है, लावारिस है, लेकिन लावारिस छोड़ देते हैं, दिन भर छोड़ देते हैं, फिर शाम को अपने डेयरी वाला जहाँ भी उनका प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा है। और हर तरह से तो जो माँ के प्रति कितना सम्मान है, ये गाय के रूप में हम दोनों ही, किसी भी राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता हो, अधिकांशतः हम देखने में आता है। और बड़ा एक खेद की बात है जो आपने कही, बिल्कुल सही और अच्छे विषय पे आप चर्चा कर रही हैं, तो शायद कुछ लोगों की संवेदनशीलता इस पे जागृत हो और इस बारे में कुछ काम हो, लेकिन कार्रवाई तो होनी चाहिए जिसने गड़बड़ किया है। लेकिन होता नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों दलों के लोग शामिल होंगे इसमें, तो आप हमें बचाओ हम आपको बचाएंगे, ये जो ट्रेंड चल निकला है, तो ये थोड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, अ, राजन चौधरी जी, समाज से जुड़े हुए हैं आप और समाज के प्रतिष्ठित लोग जो हैं वो गौशाला समितियों में होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो भ्रष्टाचार जो भी हुआ है, ये किसी एक अफसर ने या किसी एक गौशाला के संचालक ने नहीं किया है। ये एक मिला-जुला अपराध है, सबने मिलके किया है। भानावत जी ने जो कहा कि भई एक पक्ष ये हो सकता है कि एक गाय का जो पैसा दिया जाता है उससे काम नहीं चलता है, तो आप संख्या ज़्यादा दिखा दो, तो शायद कुछ राशि बढ़ी भी आ जाए। लेकिन गौशालाओं में तो हम देखते हैं समाज के लोग भी बड़ी संख्या में सहयोग करते हैं और अच्छे पैसों की सहयोग समाज सेवकों के द्वारा भी की जाती है। तो फिर ऐसी नौबत समिति के लोगों को क्यों आती है? देखिए, इसमें गौशाला अपने स्तर पे भी एक उनकी कमेटी होती है जो किसी तरह का फाइनेंशियली गड़बड़ नहीं हो उसको देखने के लिए, और फिर जिला स्तर पे पशुपालन विभाग है जो उसको चेक करता है। चेक करने के बाद जिला कलेक्टर के पास उस पैसे की रिकमेंडेशन के लिए भेजता है, और महीने में मिनिमम एक विजिट उनकी होती है हर जिले में, या जहाँ कहीं भी गौशालाएं संचालित हैं उनको पशु पालन विभाग, जिला का पशुपालन विभाग उसको देखता है
उसकी रिकमेंड पे कलेक्टर रिकमेंड करता है और उसके बाद ये पैसा रिलीज होता है। ये नहीं है कि इसमें यूं ही सीधा पैसा जारी हुआ, गौशाला ने आवेदन किया और सीधा पैसा चला गया। भाणावत साहब कह रहे थे वैसे ये तय है कि इसमें 3-4 लेयर हैं, मिले हुए सब हैं और ये पता भी सबको है। लेकिन बात यह है कि सारे प्रतिष्ठित लोग जुड़े हुए हैं, चाहे किसी शहर में गौशाला है, चाहे किसी बड़े गांव में गौशाला है, उसके बावजूद इस तरह की चीजें कहीं कहीं कुछ गाय दिखाने के लिए भी मुझे नहीं लगता कि लोकल में इनको डोनेशन भी खूब आता है। लेकिन ये स्थितियां बहुत लंबे समय से, पिछले 20 साल से बनी है। जब से पशुपालन का उपयोग खेती के लिए होता था वो उपयोग बंद हो गया, उसकी जगह ट्रैक्टर आ गए और किसान के लिए जो इनकम का साधन होता था पशु, आज वो पशु लेने के देने डाल रहा है। अरबों रुपए के ये खेतों की मेड़बंदी के लिए तारबंदी करनी पड़ी है। और ये स्थितियां आज चाहे वो जयपुर शहर में देखो, चाहे किसी भी शहर में देखो, आपको आवारा पशु, और गाँव में भी यही स्थिति है। यदि मैं मेरे गांव की बात करूं, रोज 50 से 80 पशु जिस पब्लिक पैलेस में बैठते हैं उनका कोई धनी दौरी नहीं है। वो जी में ही उसके खेत में घुस जाते हैं, जी में गांव के 10-20 लोग उनकी रखवाली में लगे हुए हैं, जैसे खेत जोतने की प्रक्रिया आती है उसमें लगे हुए हैं। तो ये पशु किसान के लिए समस्या बन गया। जो पशु कभी, ये शायद हमारी सरकारों की पॉलिसी और पॉलिसी में वोट बैंक, कहीं वो वोट बैंक का जो आया, उस वोट बैंक को लेके ये सब चीजें एक दूसरे के घूमती घूमती आज ये गौ माता सड़क पे है, गौ सेवक पता नहीं कहाँ है, और जी हमारे लिए एक जी का जंजाल बनता जा रहा है, इसलिए किसान के लिए। राकेश जी, बहुत ही दयनीय स्थितियों में भी हम गायों को सड़कों पर देखते हैं, क्या कुछ खाते हुए और किस हाल में। ये जो गौ सेवा का जो इतना बड़ा हमारे यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा वैचारिक रूप से, मतलब जिसको कहें धर्म से जोड़कर जिस रूप में गाय का स्थान निर्धारित किया गया है, उसके नाम पर भी पैसा, वो भी सक्षम पढ़े लिखे संयुक्त रूप से, मतलब करप्शन भी हो रहा है तो बाकायदा मिलकर, क्योंकि जब ऐसी संख्या जाती है तो कमेटी में सबके विचार विमर्श के साथ ही होता होगा, और एक जगह नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश में सब जगह हो रहा है। ये बात सिर्फ राजस्थान की रिपोर्ट की है, इसका मतलब दूसरे प्रदेशों में भी जरूर ऐसा हो रहा है। अगर राजस्थान में हो रहा है तो सब लोग मिलकर जब ऐसा करते हैं तो ये खुला हुआ, मतलब मिला हुआ अपराध है, गैंग में एक तरह से। बिल्कुल सही कह रही है मीना जी आप। मैं अपने राजेंद्र चौधरी जी की बात से भी सहमत हूँ और भाणावत साहब की इस बात से भी सहमत हूँ कि ये ऊपर से नीचे तक सबका इन्वॉल्वमेंट है, कोई हो। ये जो ये इसका संचालन करने वाली जो कमेटियां हैं वो सत्ताधीशों के साथ उनका निश्चित रूप से तालमेल रहता है और उसके बिना नहीं हो पाता, और मजबूरी है। अगर व्यवस्थाओं का हम देखें तो क्या है, एक तो जो पशुधन का उपयोग कम होने लग गया, खासतौर से बैल हैं, इनका उपयोग होने था, अब कहाँ जाते हैं। दूसरी बात, जहाँ अनुदान होगा वहाँ इस तरह की घपलेबाजी होगी अभी निश्चित मान के चलें, आप इसको अलग नहीं कर सकते। 2013 से अनुदान देना शुरू हुआ था और सरकार को इसका कोई बोझ नहीं है। सरकार इसको शराब पर और रजिस्ट्री पे लेती है। अब गौ टैक्स के नाम पर वो करीब 120 करोड़ 122 का इकट्ठा आता है। तो हालत यह है कि जहां हाथ रखोगे वहीं दर्द आपको महसूस होगा। आपकी पिंजरापोल और हिंगोनिया जैसी आपकी जो गौशाला है, इनके बारे में ख्याति नाम गौशाला नहीं है, इनके बारे में लगी है। इसमें कई बार टेक्निकल बात भी है मीना जी, मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा कि एक तो इसमें जो सरकार अनुदान देती है वो 9 महीने का देती है। पहला तो पैसा 50 रुपए किया, पहले 44 रुपए था। वसुंधरा जी के समय में वो 50% था, अब जो कम था तो बढ़ा करके वो आपको गहलोत सरकार में उसको 44 रुपए हुआ। तो वो गायों के लिए कि खाने पीने उनकी व्यवस्था के लिए बहुत कम होता है, जिसमें 3 महीने उनको अनुदान मिलता भी नहीं। हालांकि ये बात सही है कि उनको अदर सोर्सेस से भी पैसा मिलता है अनुदान के रूप में, लेकिन
जो काम करने वाला वर्कर है वो सरकारी अनुदान के आने के बाद उनको एक मुश्त ज्यादा मिलने लगता है, और वो जहाँ पैसा आएगा वहाँ इस तरह की घपलेबाजी निश्चित रूप से होगी। एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो इनको जो गौशालाओं के साथ जो भूमि अटैच की गई थी इनके गौवंश के लिए बचाने के लिए, वो उन पर ज्यादातर पर कब्जे हो चुके हैं। मैं कुछ जगह कहता नहीं, हमारे यहाँ हम आते भाणावत भरतपुर रहे, गढ़ी सामलिया क्या स्थिति है, 500 बीघा जमीन थी, एक बीघा जमीन नहीं है, लोगों के कब्जे हैं। तो गौशाला के नाम पर जो स्टेट टैक्स से जमीन है जो अलॉटमेंट थी उन पे भी आप इन्होंने सत्ताधीशों के साथ मिल करके और वो सबको कब्जे हो गए हैं, जिनको खाली करना बड़ा मुश्किल काम है। अब इनके सामने समस्या क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन आप ये निश्चित माने कि आप ज्यादातर, मैं ज्यादातर नहीं कहता 10-20% की, 80% भी आपको ये स्थिति निकलेगी। जो कैग की रिपोर्ट होती है ना वो एक टेक्निकल रिपोर्ट है, व्यवहारिक रूप से हम देखें तो इसमें कई कमियां ऐसी होती हैं जो कि कैग नहीं देखती और अपनी रिपोर्ट पेश करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि 50 रुपए में कैसे पेट भरेगा गाय का, वो सही बात है। अब 3 किलो 3.5 किलो चारा आता है उसका, कैसे भरेगा, उसके लिए पूरा चाहिए। अब आपको भानावसा को मालूम है भरतपुर में भी नगर निगम एक गौशाला चलाती थी। ऐसी बदतर हालत थी कि रोजाना 15 आपके बरसात के दिनों में 10-15 गाय डेली मरती थी, डेथ होती थी, पानी में खच्चर हो जाता, जमीन में खच्चर हो जाता था, उसमें फंस जाती थी और कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अभी पिछले साल से अपना घर ने उसको अडॉप्ट किया है, उससे कुछ हालत सुधरी है। तो इसमें नियत का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारी जब नियत ही खराब है जिनके संचालकों की, तो उससे पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इसके लिए सरकार चाहे पूरा, मैंने देखा कि सरकार शायद पूरा देने वाली है और अनुदान 12 महीने का, लेकिन स्थिति कोई भी समिति होती है राकेश जी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संगठन है, कोई भी संस्था है, अगर उसमें 10, 15, 20, 5 लोगों के साथ कोई काम हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि उन 5 लोगों की सहमति के बाद ही ये काम होगा। यानी कि सब जानते हैं ये एक ऐसा अपराध है जो गाय के नाम पर, गाय के भले के लिए, क्योंकि यहाँ पर दलील तो ये दी जा रही है ना कि भाई 50 रुपए में कुछ होता नहीं है तो इसलिए करना पड़ रहा है। ये दलील डॉक्टर मुनेश अरोड़ा कितनी तार्किक है, इसमें कितना दम है, क्योंकि गौशालाओं के पास जो प्राइवेट पैसा आता है वो भी कम नहीं होता है। अगर सिर्फ गायों के खाने और गायों के संरक्षण की बात की जाए, उसके बाद तो जो राकेश जी ने कहा कि कैसे गौचर जो भूमि है उस पर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया गया है और सरकार पूरी की पूरी मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती है, क्योंकि उन कब्जों को छुड़ाना राकेश जी खुद कह रहे हैं और हम देखते हैं चारों तरफ कि उनको आसान नहीं है। मीना जी, ये जो टॉपिक है ना, ये मानवीय संवेदनशीलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज हमारी पूजा पद्धति में गाय का कितना बड़ा महत्व है हिंदू के लिए, और क्या हालात हमने कर दिए गाय के। आज सरकार कहती है हम टैक्स दे रहे हैं, हम इनको 2900 करोड़ का अनुदान दे रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि आप जनता से वसूल रहे हो पैसा। कोर्ट में जो स्टैम्प पेपर हम लेते हैं उस पर 15% आप उस पर एक्स्ट्रा पैसा देते हैं गौशालाओं के लिए। अगर 100 रुपए का स्टैम्प लेंगे तो वो 130 रुपए का मिलता है, उसमें से 15 रुपए गौशालाओं को जाते हैं। तो ये जो सरकार के पास जो पैसा आता है ना 15%, वो जनता का पैसा है जो न्यायालयों में या स्टैम्प पेपर के द्वारा लेती है और उससे वसूल करके आगे देती है। मीना जी, 3 स्थितियों की बात करूंगा मैं यहाँ पे। एक तो नगर निगमों के द्वारा जो गौशालाएं चल रही हैं, एक ही जो पशुपालन विभाग के द्वारा जो गौशालाएं चल रही हैं, और एक जो सार्वजनिक गौशालाएं जो लोगों ने अपने लेवल पे की हुई है। जो सार्वजनिक है वो तो अपने रूप से स्वयं इकट्ठा करती हैं और पैसा से उनका वो करती हैं, उसका संरक्षण करती हैं, उनको दूध देती है, उनका दूध के भी व्यवस्था करती है और सब तरह की चारे की भी व्यवस्था करती है। सब जो 2 हालत खराब है ना मीना जी सबसे ज्यादा, वो गौशालाएं जो पशु पालन विभाग के अधीन आती है, जिसका
जो मेन इंचार्ज होता है वो कलेक्टर होता है, और दूसरा नगर निगम। नगर निगम भी जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है, मगर नगर निगम के जितनी भी गौशालाएं हैं वहां जाके स्थिति आप देखिए, जो भाई साहब राकेश जी ने कही थी, बीमार गाय जो है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है वहां पे ढंग से। बूढ़ी जितनी जो उम्र दराज गायें हैं या जो किसी बीमारी से ग्रस्त गायें हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है, वो ऐसे ही पड़ी हुई है। कई बार तो मीना जी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि श्वान वगैरह जितने जो अन्य जानवर हैं वो भी उनमें घुस जाते हैं और वो भी अटैक करते हैं गायों को, उनको संभालने वाला कोई नहीं होता। अब जहां तक घोटाले की बात कर रही है मीना जी आप, और वो घोटाला ये हो रहा है कि एक उदाहरण मैं छोटा सा दे रहा हूँ जैसलमेर का, जिसमें 7,129 गायें बताई गई और एक्चुअल में 310 गायें थी वहां पे। ये जो रिकवरी करने की बात आ रही है उन्हीं की आ रही है कि जब ये जांच की गई तो जगह जगह पर जो गायों की संख्या कम मिली और जिसपे जितना अनुदान उठाया गया वो उतने देशों में कम हो गया, तो जो डबल टैग मार्केट लगा के, मेरा जी एक छोटा सा उदाहरण इससे मिलता जुलता और दे दूं मैं, गायों का तो फिर भी संरक्षण कर सकते हो आप गौशालाओं के द्वारा, मगर आपको पता है मीना जी, पशु के जो अन्य पशु है जैसे बकरी है, भेड़ है, इन पे बीमा मिलता है, इनका बीमा होता है और उनको मृत बता के उसका बीमा भी उठाया जा रहा है। वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला है अपने आप में। और इसी तरह से गायों का साथ में ये हो रहा है। अब मीना जी एक चीज और देखिए आप, गो तस्करी, गोवंश की तस्करी, जो पकड़े जाते हैं गायें वो पहले थानों में जाती है, थानों से फिर आगे जाती है, फिर उसका क्या होता है। मैं अभी आपने जब आपका मैसेज आया था तो मैं अरुण व्यास है हमारे यहाँ के एडवोकेट, उनसे बात की, मैंने कहा आप 6 बजे का टाइम दे सके तो जुड़े, तो उन्होंने कहा मैं टाइम तो नहीं दे सकता मगर मैं आपको ये बता देता हूँ, ऐसे ऐसे केस आते हैं न्यायालयों में जिसका आप अंदाज नहीं लगा सकते मीना जी। उदयपुर से होकर गुजरात की तरफ बहुत ज्यादा गौवंश जाता है। सरकार ने एक पॉलिसी बना दी है कि आप राजस्थान के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आपको किसी परमिट की जरूरत नहीं है, राजस्थान के बाद जाओगे तो परमिट लेने की जरूरत पड़ेगी। ड्राइवर खुद कह रहा है कि मुझे यहां से ट्रांसपोर्ट करके गुजरात ले जाना है और कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि ड्राइवर ने खुद ने माना। कहीं ऐसे प्रकरण आ रहे हैं गोवंशों को लेकर के जहां पे घोटाला। अभी मैंने पशुपालन अधिकारी उदयपुर से बात करने की कोशिश, डॉक्टर जैन है वहां, सुरेश जैन से, उनसे बात की। मैंने कहा उदयपुर जिले में कितनी गौशाला है और कितना क्या हिसाब किताब है, तो पहले तो वो टालते रहे, लास्ट में 10 मिनट रह गए तो कहते कि मैं किसी और का नंबर दे रहा हूँ। और जो दूसरे डॉक्टर थे उन्होंने बताया 13 गौशालाएं हैं, उसमें से एक गौशाला सरेंडर होने वाली है, पर जो एक्चुअल में डाउन मतलब फिगर्स आने वाले थे कि कितना अनुदान मिल रहा है, कितना संरक्षण कर रहे हैं आप, उसको लेकर कोई बात नहीं करना चाहता। जी जी, टाला मतलब जो टाला बटोली की जो स्थिति है वो ये बता रही है कि हम गौशालाओं के प्रति जितना हमें वो संवेदना होनी चाहिए थी उतने ही हम संवेदनशील हैं, संवेदनहीन हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल भीमराज जी, स्थिति सारे लोगों ने जिस तरह से स्पष्ट की है उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ओपन सीक्रेट है, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन सब चुप है। हम आपको बचाएं, आप हमको बचाएं। ऐसे भीमराज जी आपको लगता है कि सरकार इसमें कुछ कार्रवाई करेगी? जांच तो दी गई है जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से भी, तो इसीलिए इसमें जांच करेगी, कुछ लोगों को इसमें अगर हम कहें सजा के लिए आरोपी जो हैं उनको ले जाया जाएगा। आपको लगता है भीमराज जी का नेटवर्क चला गया है कि जी क्या कुछ राजस्थान? नहीं जी बोले भीमराज जी, बोले। हाँ जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ मैडम, ये सरकार के आज बीजेपी के और सरकार का विषय है कि सरकार इसके अंदर किसको जांच देती है, किस पे कार्रवाई करती है। हम तो कहते हैं कार्रवाई कीजिए, और जिन जिन लोगों ने फ्रॉड किया है उन पे कार्रवाई कीजिए, जो कानूनी प्रावधान है उसके अनुसार उनको कार्रवाई कीजिए और जो कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए। मैं 2-4 बातें पूछना चाहता हूँ। केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद
आयकर अधिनियम की धारा 80 आई है, जिसमें 11A में आयकर में मांस उत्पादन और कत्ल खाने पर 13% की छूट दी गई थी। 2014 के बाद की बात कर रहा हूं मैडम। और देश के अंदर 3616 बुचड़खाने हैं, और मांस एक्साइज ड्यूटी जो 10% होती थी उसको घटाकर 4% कर दिया गया है। तो मैडम अब ये पूछना, सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप गौवंश के लिए कर क्या रहे हो? आप इधर तो इनको एक्साइज में छूट दे रहे हो, इनकम टैक्स में आप छूट दे रहे हो, कर क्या रहे हो? और जहां बीजेपी शासित राज्य में बड़े बड़े कत्ल खाने, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरी बात कहना चाहता हूं मैडम, नागौर के बैल का मैंने जिक्र किया, सबसे बड़े बैल का मेला लगता है, नागौरी बैल पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं। अब आप 2014 के बाद का आंकड़ा उठा लिए, कितने नागौरी बैल बिक रहे हैं? लोग खरीदने नहीं आ रही है, मशीनरी तो ऑटोमेटिक लाएंगे, करेंगे क्या लोग? आप बैल खरीदने जाओगे, रास्ते में आपको पकड़ लिया जाए विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और वीएचपी, ये लोग इनको पकड़ के इनके साथ दादागिरी करते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। आखिर में वो आदमी किसान कहां जाएगा? पहले मैडम बैल की इज्जत होती थी, किसान गाय की इज्जत होती थी। बैल बाजार में होता था, उसको सेठ की दुकान पे जाता, वो एक हर दुकान पे गुड़ खाता, अपना जाके आराम करता। और हम आज भी, मैं मेरे गांव में, हम जो सांड होता है, भैंसा और सांड के लिए हम खेत का अनाज फिक्स होता है कि इतना उसके कोटे से जाएगा। और गौशाला के लिए जो चारा है वो हर साल हमारा फिक्स हमें देना होता है। गौशालाएं चल रही है, जो कह रहे थे श्रीमान जी का अनुदानित है, जो गांव के किसान और कोई सेठ होते हैं, कोई सर्विसमैन, वो अपना अपना योगदान देते हैं। सवाल ये खड़ा होता है, क्या सरकार इन पे कोई कार्रवाई करेगी? जब किसान गौशाला चला रहे हैं तो सरकार को चलाने में कहां दिक्कत है? और किसानों के मैनेजमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी की सरकार थी हरियाणा में, पिछली सरकार का जिक्र करना चाहूंगा मैडम। हरियाणा से तूड़ी आती है तो वहां की बीजेपी की सरकार ने गौशालाओं वाली तूड़ी के पिकअपों के और ट्रैक्टरों के 20-20 हजार के चालान दिए थे। सतीश पूनिया और राहुल कुशवाहा जो अब कांग्रेस में, उन्होंने 2 ही आदमियों लेटर लिखे थे, बाकी किसी ने अपनी जबान नहीं खोली थी। आखिर में राजस्थान में कंबाइन बंद करके बोला इनकी मशीनों से कटाई करके तूड़ी बना के गौशालों में तूड़ी उपलब्ध करवाओ। तो मैडम, कोई ये सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने की राजनीति बीजेपी कर रही है, और वोटों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। न तो कत्ल खानों पे कोई कार्रवाई कर रहे हैं, और न जो गायों के अंदर गौशाला है। राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही गौशाला है नागौर के अंदर, जिसके मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। कोई एक्सीडेंट हो जाती है गाय कहीं रोड पे, तो उसको वहां छोड़े, वहीं इलाज होता है, और कहीं गौशाला में इलाज की व्यवस्था नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वोट मांगने की राजनीति है। मैं तो इतना पूछना चाहता हूं, इस अनुदान पे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का कोई बयान आया क्या? जी श्रीवत्सन जी, राज्य सरकार की तरफ से जांच के आदेश, और मंत्री महोदय खुद जब बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, आपको लगता है, मतलब सारे तथ्यों के साथ, हालांकि आपने जैसा कहा कि कुछ कैग की रिपोर्ट उनके पास थी नहीं, या वो लाए नहीं, या वो लाना नहीं चाहते हैं, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि रिपोर्ट तो आई जाएगी सामने। लेकिन सवाल ये है कि क्या मंत्री और सरकार की मंशा दिखती है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जांच होगी, कार्रवाई रफ्तार से आगे बढ़ेगी? मीना जी, देखिए, आपके इस सवाल का जवाब मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ शायद उसी से मिल जाएगा कि राजस्थान सरकार ने पिछले साल गो सेस जो लगाया जाता है, पेट्रोल डीजल सड़क हाईवे जहां पे भी गो सेस लगता है, उससे 950 करोड़ रुपए का इनकम उन्होंने अर्जित कर लिया। और उसमें से केवल 811 करोड़ रुपए, ये सरकारी आंकड़े हैं, 950 करोड़ रुपए कमाए गो सेस यानी गायों के नाम पर, गायों के संवर्धन के नाम पर, और केवल 811 करोड़ रुपए गौशालाओं पे खर्च किए। अब बताइए कैसे उम्मीद की जाए जब सरकार के लोग, खुद सरकार ही इस तरह से गौशाला के लिए जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसे सही तरीके से खर्च नहीं कर पा रही है। तो इस तरह के मामले में पूरी निष्पक्ष जांच होगी काफी मुश्किल है। हालांकि जांच तो उन्होंने कह रही है बार बार कि हम एसीबी से कराएंगे, लेकिन जब एक कलेक्टर, जैसे कोई भी गौशाला के अनुदान गौशाला के लिए आवेदन करता है, जैसा कि बताया था, एक कमेटी होती है, भौतिक सत्यापन करती है, कमेटी सरकारी अधिकारियों की होती है, पशुपालन गौशाला यहाँ, क्योंकि राजस्थान में गौ संवर्धन का अलग विभाग भी खुला हुआ है, अलग मंत्रालय है, अलग मंत्री होते हैं, और देश में शायद ये कहीं नहीं है, ये राजस्थान में शुरू हुआ था सबसे पहले। लेकिन अभी इतना सब कुछ होने के बाद भी एक सरकारी टीम जाती है, भौतिक सत्यापन गलत तरीके से करके लाती है, कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति होती है, उसकी बैठक होती है, और उसको लगातार हर महीने पैसा देती है गायों के नाम पर, और उसमें फिर घपला होता है। यानी कि एक बार आपने जांच कर ली, भौतिक सत्यापन कर लिया, उसके बाद कौन करेगा? जाके देखना पड़ेगा हर आपको 2-3 महीने में, तभी आपको सच्चाई समझ में आएगी कि आप जो पैसा दे रहे हो सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है। एक बार दे दो, काम खत्म। तो इसी तरह से घपला होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो सेस को लेकर है कि 950 करोड़ रुपए और केवल 811 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं।
अब बताइए कैसे जांच कौन करेगा? सरकार की भी जांच अब कौन करेगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कैग तो खाली एक रिपोर्ट बना के दे दिया है। राजेंद्र भानावत जी, क्या करना चाहिए राज्य सरकार को ऐसी स्थिति में? भले ही पिछली सरकार के समय के आंकड़े आ रहे हो सामने, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में बहुत कुछ बदला तो है नहीं पूरे प्रदेश में। सुनाई नहीं दिया शायद। राजेंद्र भानावत जी, सवाल मेरा आपसे है। मैंने सुना नहीं, अभी आवाज नहीं आई, थोड़ा बीच में कट के आई, बताया दोबारा दोबारा सवाल जी, पूछ रहे हैं तो मैं राजेंद्र थोड़ा सुन भानावत जी, पाऊंगा। राज्य सरकार को क्या करना चाहिए इस वक्त? ये जो मामला है 2-4 दिन बबुले की तरह सामने उठा और फिर वापस कुछ एसीबी की जांच भी वैसे ही सब लोग नहीं, वैसे ही आवाज काम आवाज करते रहेंगे। आवाज बहुत कट। नहीं, मैं आपका सवाल आवाज बहुत, या तो नेट भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, कुछ आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है मुझे, तो मैं बहुत जब तक अगर आप सरकार से क्या करना चाहिए ये पूछ रही है, मतलब सरकार को क्या करना चाहिए, तो सरकार को तो वही करना चाहिए कि जितने पशु हैं उसके लिए अनुदान दो, और अनुदान को थोड़ा व्यावहारिक बनाए। मेरा ये भी मानना है कि दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो जो लोग गौशालाएं चला रहे हैं, तो उनको लगता है अनुदान कम है, तो उनको किसी ने मजबूर तो किया नहीं चलाएं। उनको झूठ बोलने के बजाय और संख्या बढ़ा के दिखाने के बजाय, ये किसी ने उनको कहा नहीं है कि आप गौशालाएं चलाएं मजबूरी में। नहीं चलता तो बंद करें, सरकार अपनी व्हीकल की व्यवस्था जो भी होगी करना चाहिए सरकार को। लेकिन अगर आप कम पैसे देकर, क्योंकि कम पैसे मिल रहे हैं इसलिए आप गड़बड़ करेंगे, ये तो लॉजिक फिर तो हर जगह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लागू कर सकते हैं। तो अगर जब ज्यादातर लोग मना करेंगे नहीं हम इतने पैसे में गौशाला, किसी गाय को पालना एक दिन के 50 रुपए में संभव नहीं है, तो सरकार बढ़ाएगी उसको, और बढ़ाएगी तो फिर उसके बाद ये जो बहाना बनाने की कोशिश रहती है कम पैसा मिल रहा है, वो भी शायद नहीं रहेगा। और कुल मिलाकर के बात यह है कि जैसा अभी किसी ने कहा भी थे कि सरकार इनको जो तथाकथित गौरक्षक दल होते हैं वो गोवंश की तस्करी के नाम पे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अधिकांश में पता लगता है गलत तरह से कार्रवाई हो रही थी। पिंक रिवॉल्यूशन के नाम से, पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, और पिंक रिवॉल्यूशन के नाम से सरकारें, और इस सरकार ने जो खुद मतलब गाय गौ माता को बहुत महत्व देती है, वो भी काफी हद तक इसके बढ़ोतरी हुई है, मतलब स्लॉटरिंग ऑफ काउ एलिमेंट में बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारी बातें मिली जुली हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसमें इसमें जो भी जिससे गड़बड़ की है कार्रवाई तो होनी ही चाहिए उसमें। इसमें तो कोई कोई दो राय इस पैनलिस्ट में किसी ने ये नहीं कहा कि जिसने भ्रष्टाचार किया कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सिंबॉलिक कार्रवाई नहीं, हो, कुछ सैल्यूटरी डेफिनेटली इफेक्ट होगा, बात तो ये एक अगर क्या सख्त होना कार्रवाई चाहिए, होगी तो असर होगा दूसरों पे। जी हाँ। डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस रफ्तार से हम पेपर लीक के मामलों को देख रहे हैं और भी दूसरे मामलों को देख रहे हैं, यहाँ तो सीधे सीधे जो विषय है वो उन उन पशुओं से जुड़ा हुआ है। गाय तो पशु है जो बेचारी अपनी आवाज खुद उठा नहीं सकती, उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग कभी इधर कभी उधर। बात ये राकेश वशिष्ठ जी की ये जो मिली जुली चोरी है, इस मिली जुली चोरी पर समय समय पर इस तरह की चर्चाएं भली ही हो, मुझे क्या लोग सुधरेंगे? क्या लोग मुझे सुधरेंगे? और कोई मुझे आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं और कोई उत्तर दे, मैं आई एम तो somebody राकेश else जी, should लोग answer, I सुधर think, मुझे पाएंगे लगता है। क्या? तो भानावा साहब बोले पर बोल लो तो। देखिए, लोग नहीं, सुधरने की आप कोई, हाँ, मीना जी, लोग सुधरने नहीं की कोई आपने तो सवाल संभावनाएं किया नहीं है। बड़ा हर ऐसा है, सरकार बड़ा ने व्यवहारिक सवाल है, क्योंकि कोई नहीं सुधर सकता। एक बार जिसके मुंह लग जाता है खून, मैं कहूँ, तो वो आप उससे उम्मीद ना करें कि वो कोई बिल्कुल परोपकारी कार्य करने की स्थिति में आ जाता है। अब स्थिति क्या है कि संख्या हो गई है ज्यादा। पहले तो सेठ और साहूकार और जिस तरीके से पैसा आता था, गौशाला अपने ट्रस्ट के माध्यम से चलाते थे, उस समय गौशालाओं में संख्या कम रहती थी, उनकी व्यवस्था आराम से हो जाती थी, गोचर भूमि भी होती थी, उससे उनकी आय हो जाती थी। तो वो संख्या अब बढ़ गई है ज्यादा, और संख्या ज्यादा अब एक स्थिति और आती है, वो बड़ी प्रैक्टिकल बात है। हम लोग जो शहर में हैं, गांवों की स्थिति नहीं, शहर में जो गाय पालते हैं वो क्या, दूध दुआ और उसको छोड़ दिया। अब पकड़ करके ले गए गौशाला में टैगिंग हो गई उसकी। तो जो गाय का जो मालिक है, बैलों को साणों के लिए तो नहीं जाते, गाय का जो मालिक है पहले तो तलाश करता है इधर जो उसके बैठने की जगह होती है, फिर वो गौशाला पहुंच जाता है। माँ उनकी जो पेनल्टी है उसको देता है, और पेनल्टी देने के बाद उसको छुड़ा लाता है। अब छुड़ा लाता है तो उनके गौशाला के रजिस्टर में तो वो मेंशन हो गया।
एक पशुधन की संख्या बढ़ गई उनकी, और वो आके फिर शहर के अंदर फिर आने लग गया। अब टैग लगा रहता है कान में, अब दोबारा फिर पकड़ा जाएगा और फिर ये जो प्रक्रिया जो चल रही है ना, इस पर रोक लगाना बड़ा मुश्किल है। जब तक कि हम लोगों का हृदय परिवर्तन ना हो, वो बड़ी संभावना बहुत कम तो है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सरकार सख्ती से पेश आए, अफसर और मंत्री थोड़ी इच्छा शक्ति दिखाएं कि कम से कम गाय के नाम पर इतना करप्शन ना हो। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, भजनलाल सरकार से ये अपेक्षित है कि वो थोड़ी सख्ती करे। जी बिल्कुल मीना जी, जैसे जिले में जन भाव अभियोग समितियां होती हैं जो कि जन भाव अभियोग को सुनती हैं, उनको ये पावर दिया जाना चाहिए कि वो छापा मारे। ये पावर उनको पास होना चाहिए, वो मौके पर जाए और छापा मारे और सरकार उनको सहयोग करे, उनसे फैक्चुअल रिपोर्ट ले। आप सरकारी कर्मचारियों के बेस के ऊपर सारी रिपोर्ट लोगे तो काम नहीं चलेगा। जी अगर जी कलेक्टर और कलेक्टर की सबऑर्डिनेट कमेटी होगी या डॉक्टर्स होंगे, वो एक मिली भगत का खेल है। एक स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र कमेटी इस तरह से हो जो सभी जिलों में जितनी भी गौशाला है उनका पूरा डेटा उनके पास हो और वो उस पर समय समय पर छापा रहे, तब जाके कंट्रोल हो सकता है इसमें। और इसमें तो मीना जी मेरी एक राय और है, सभी दलों के लोगों को लिया जाए, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उनको उसमें शामिल किया जाए, निश्चित रूप से, क्योंकि सभी वर्गों के लोग हैं इसमें, जो इस व्यभिचार में एक तरह का जो ये भ्रष्टाचार है, इसमें सभी वर्गों के, सभी दलों के, समाज के अलग अलग व्यवसायों से जुड़े हुए लोग हैं जो मिलकर इस काम को एकदम। हमारे यहाँ पे क्या है कि कोई भी करप्शन जो है वो इतना ज्यादा हमारी जीवन शैली में उतर चुका है कि 5 लोग मिलकर आपस में बैठ के आराम से डिस्कस करते हैं कि हाँ ठीक है 5 संख्या है लेकिन 25 दिखा दो तो इतना आ जाएगा, फिर उसको कैसे बांटना है उसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जरूरत इस बात की है कि सरकार सख्ती से पेश आए, ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार देखने को ना मिले, कम से कम ऐसे दिन नहीं आने चाहिए। हालांकि जब से मतलब शासन व्यवस्थाएं बनना शुरू हुई है तब से भ्रष्टाचार की शुरुआत है, किसी न किसी रूप में चलता रहता है। लेकिन अफसोस होता है, बहुत ही संवेदनहीनता नजर आती है जब हम ये देखते हैं कि गौ सेवा के नाम पर भी हम इस तरह से, और हम मतलब समाज के लोग मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। उम्मीद करते हैं भजनलाल सरकार इस पर सख्ती से पेश आएगी, ऐसी आदतें बंद होंगी, ऐसी गौशालाओं पर विराम लगेगा और गौ संरक्षण और संवर्धन की तरफ सरकार का ध्यान आएगा। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।